देखो बच्चों, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, कुछ रूल्स जो इस चैप्टर में आएंगे। लास्ट चैप्टर में हमारे पास कौन सा रूल आया था? लास्ट चैप्टर में हमारे पास रूल आया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पास इंड्यूस करंट, ठीक है ना, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए जो हमारे पास रूल आएगा वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल पिछले चैप्टर में, पर जब अगर इंड्यूस्ड करंट की वजह से हमें निकालना हो, करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, तो हमें राइट हैंड लॉ यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस लॉ के अंदर ये राइट हैंड है, ठीक है ना। ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। लास्ट चैप्टर में लेफ्ट हैंड रूल में भी उसी को कर रही थी, राइट हैंड रूल में भी उसी को कर रही है। मिडल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, ये सॉरी जो मिडल फिंगर है ये करंट को डिनोट कर रही थी लास्ट में, इसमें भी करंट को ही डिनोट कर रही है, पर इंड्यूस्ड करंट को डिनोट कर रही है। ठीक है, और लास्ट वाले में हमने क्या देखा था लेफ्ट हैंड रूल में, कि जो अंगूठा था हमारा, थंब था, वो फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा था। तो इस बार यहाँ पे हमारा जो अंगूठा है वो मोशन, ठीक है ना, मोशन या वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा थंब। ठीक है, एक तो ये लो हो गया हमारा। अब दूसरा हम राइट हैंड रूल और लगाते हैं। देखो जिस भी डायरेक्शन में, एक और लॉ में काम में लेना पड़ेगा, राइट हैंड पाम रूल। जिस भी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उस डायरेक्शन में हम अपनी उंगली रखेंगे, ठीक है ना, उंगलियां उस डायरेक्शन में खोल देंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ये जो अंगूठा है ये हमारा किसकी डायरेक्शन को बताएगा? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो हमारी पाम से ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर हमें नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन निकालनी हो तो मैं जस्ट इसके अपोजिट बता दूंगा कि पाम से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पाम से ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हम जानते हैं अच्छे से। तो ये दो रूल हमें पढ़ने को मिलेंगे इसमें। अब हम डिस्कस करते हैं क्या हमें निकालना है। देखो बच्चों, ये मोशनल ईएमएफ के नाम से काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ मोशनल ईएमएफ? और एक जब भी कोई करंट कैरिंग कोई कंडक्टर रोड है, ठीक है, जब उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनता है या कितना करंट फ्लो होता है उस पर, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो थ्योरी तो आप हमारे पीडीएफ में देख ही लेंगे, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये एक करंट कैरिंग रोड है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड में डॉट हमने लगा रखे, मतलब बाहर की तरफ। इसकी डायरेक्शन है प्लेन से बाहर की तरफ, पेज से बाहर की तरफ, क्रॉस होता तो अंदर की तरफ, ये डॉट है तो बाहर की तरफ। ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो रोड है इसकी जो लेंथ है वेक्टर है, ठीक है ना, ये लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और तीनों आपस में एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन के अंदर अगर इस पे हम देखें, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टिंग रोड चल रही है तो इसमें जो चार्जेस हैं, ठीक है ना, स्पेशली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन से, तो उन पे फोर्स लगेगा डेफिनेटली। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस तो हम सोल्व कर लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर इसलिए साइन 90 हो जाएगा। ई की जगह, क्यू की जगह हम क्या रख देंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए ई। ठीक है, ये तो हम निकाल लेंगे। पर अब देखो इस कंडीशन में इस पे दो फोर्स लगेंगे जो कि हमें देखने हैं। हमने देखा था लॉरेंज फोर्स में क्यू ई प्लस क्यू वी बी, है ना, दोनों ही फोर्स लगे थे, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दोनों ही लगे थे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो कैसे लगेगा? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मोशन इधर की तरफ, राइट हैंड पाम रूल हम लगाते हैं। देखो ये बाहर की तरफ मेरे जो है, ठीक है, उंगलियां बाहर की तरफ, और ये मेरा जो थंब है वो वेलोसिटी की तरफ, मैंने निकाल लिया, बाहर की तरफ उंगलियां और वेलोसिटी की तरफ थंब। ठीक है, ये निकाल लिया। तो मेरे पाम से नीचे की तरफ देखो, ये जो मेरी पाम है, ठीक है ना, पाम से नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के मोशन की, पर हम तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जस्ट ऊपर की तरफ होगी। ठीक है ना, अपोजिट होती है पॉजिटिव चार्ज के। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर मैं मेरे उंगलियों को बाहर की तरफ निकालूं, अंगूठे को इस तरफ, तो पाम से नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की तरफ मूव करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो थोड़े टाइम बाद में कंडीशन क्या होगी? थोड़े टाइम बाद कंडीशन ये होगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते 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 इस क्यू पे इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक लेवल आएगा जब क्यू पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना, और पी पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है।
प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया हमारा, ठीक है ना। इस पे अगर प्लस आए इससे माइनस, तो प्लस से माइनस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। पर देखो प्लस से माइनस वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है, पर हमने क्या देखा था कि नेगेटिव जो चार्ज है ना वो इधर की तरफ जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस बना, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए होनी चाहिए डायरेक्शन पी से क्यू। इलेक्ट्रॉन के लिए वो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, क्यू से पी। तो अब हमको दो कंडीशन पता लगी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमने देखा, देखो बच्चों, इस पर दो फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगेगा, दो फोर्स लगेंगे। दोनों की डायरेक्शन हमने देखा एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स। अब हमने देखा ये जब मोशन इलेक्ट्रॉन का कब रुक जाएगा, जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट है इसलिए माइनस भी लगा, इक्वल होते ही मोशन रुक जाएगा। हमने इधर ले जाके इसको प्लस किया, तो एफ ई प्लस एफ एम इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, क्यू ई प्लस क्यू वी बी इज इक्वल टू 0। क्यू वी बी को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया माइनस वी क्रॉस बी। देखो वी और बी हम जानते हैं वेलोसिटी तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होती है, क्योंकि अगर डायरेक्शन में ही होती है तब तो साइन 0 0 ही हो जाता है। 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से, साइन 91 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस वी बी। सॉल्व करेंगे तो माइनस वी बी साइन 91 होगा। अब देखो माइनस तो सिर्फ हमें क्या शो कर रहा है, माइनस तो हमें सिर्फ ये शो कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो वी क्रॉस बी, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी। वो तो मैंने आपको समझा भी दिया रूल लगा के, ठीक है। तो माइनस को हम हटा भी सकते हैं। अगर केवल वैल्यू की बात करें तो अगर मॉड्यूलस ले तो ई इज इक्वल टू वी बी, ठीक है ना। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन हमारा बता रहा था। अब देखो यहाँ पे ये ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ई एम एफ, अब हमने क्या बोला था, इस कंडीशन में यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इस वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्लस से माइनस हम जानते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो होंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा ई एम एफ एट द एंड्स ऑफ द रोड विल बी इक्वल टू द वर्क डन। जो ई एम एफ होता है हमारा वो तो वर्क डन के इक्वल ही होता है। अगर हम पर यूनिट चार्ज की बात करें तो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू अगर बने तो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। ई एम एफ तो वर्क के इक्वल ही होता है। हमने आपको बताया था ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स नहीं होता है, वर्क डन होता है। लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने ई एम एफ, ठीक है ना, तो ये लिखा ई इज इक्वल टू क्या लिखा, एफ इंटू एल। एफ हमारा क्या होता है, देखो ये ई एम एफ, इसमें कन्फ्यूज मत होना। ये जो हमारा ई है ये मैं आपको बता दूं, ये ई एम एफ वाला है, ठीक है। ये ई एम एफ वाला ई है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या ये वाला। तो इस पे देखो आप ये निशान बना लो, ये वाला ई है, ये वाला ई है, ठीक है। और ये एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये वाला ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये ई एम एफ वाला है। ई एम एफ वाले को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे E इज इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क की अपन ने क्या लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट रोड की लेंथ तक ही हो सकता है, एफ इंटू एल कर दिया। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेंथ एल है रोड की तो एल अपन ने कर दिया। एफ की जगह क्या रख दिया, क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला जानते हैं, लास्ट लेक्चर से हमने लिख दिया, एल तो है ही। अगर चार्ज 1 कूलाम हो तो ई एम एफ वाला ई जो हमारा है वो ई इज इक्वल टू ई एल, ठीक है। तो ई हमारा आ गया क्या, ई इज इक्वल टू ई एल, ठीक है। और हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ, देखो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही है। अगर ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। कोस 0 हमारा कितना होता है, 1। तो ये आ गया ई इज इक्वल टू, ई एम एफ वाला जो ई है इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ई इंटू एल, ठीक है ना। यहाँ से हम देखते हैं ई इंटू एल, यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ई एम एफ वाला यहाँ पे है ई इज इक्वल टू ई एल, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने जब वैल्यू निकाली, ई की वैल्यू हमने अभी लास्ट पीछे निकाली थी, ई इज इक्वल टू बी वी। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ,
हमने निकाली थी E इज इक्वल टू बी वी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला E ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला E है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है ये, ठीक है। तो E इज इक्वल टू बी वी निकाला था अपन ने, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों E इज इक्वल टू ई एल, ई की जगह हमने बी वी रखा तो फॉर्मूला गया E इज इक्वल टू बी वी एल, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, रोड के दोनों एंड्स पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, इसी को हम मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। हम वेक्टर फॉर्म में इसको E डॉट एल ये लिखा जा सकता है, डॉट को सोल्व करके तो हमने cos 0 रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम E की वैल्यू V क्रॉस B पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला इस फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म है, ये E इज इक्वल टू बी वी एल स्केलर फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू बी वी एल स्केलर फॉर्म। इस ईएमएफ को ही हम E इज इक्वल टू बी वी एल को ही हम मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, देखो यहाँ पे अपन इस बार मान ले कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है, ठीक है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो हमने उंगलियां अंदर की तरफ की, वेलोसिटी इस तरफ है तो इस तरफ की, तो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, और करंट हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में ही होता है। यहाँ से हम एक अल्टरनेटिव मेथड भी कर सकते हैं कि हमारी रोड थी एक्स वाई, फिर हम उसको नई पोजीशन पे लेके गए एक्स डैश वाई डैश, तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, ठीक है ना, लेंथ इसकी एल है। देखो डिस्टेंस सपोज इसने एक्स ट्रेवल की, तो डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये चीज़ें पुट करके भी एक नया तरीका से एक अल्टरनेटिव मेथड हम इसका दे सकते हैं। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल, रोड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम मैंने लिख दिया, ठीक है ना। कितना एरिया जो था रोड का, है ना, इसने रोड ने कितना जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया क्रॉस किया इतने टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एरिया हम निकाल लेते हैं। देखो लेंथ पता है हमको, ब्रेड्थ पता है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू वी डी टी, हम ये लिख देंगे एल इंटू वी डी टी, ठीक है ना। एरिया निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम एरिया निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हमारा एरिया है डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए की जगह हमने लिख दिया एल वी डी टी, जो भी हमने निकाला था, ठीक है ना। अब जो ईएमएफ है, ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ द रोड, ईएमएफ का फॉर्मूला तो हम जानते हैं डी फाई अपॉन डी टी, तो हमने लिखा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस क्यों, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी माइनस बी एल वी डी टी अपॉन में डी टी, ठीक है ना। डी फाई की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाली थी बी एल वी डी टी, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी, ठीक है। हमने देखा डी टी से डी टी कट गया तो क्या बचा, माइनस बी एल वी, ठीक है। तो ईएमएफ का फिर देखो फॉर्मूला यहाँ भी क्या आया था, बी एल वी, यहाँ पे भी क्या आ गया, बी एल वी, ठीक है ना। और माइनस साइन तो अपन ने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट कैन अपोज द मोशन ऑफ रोड, रोड के मोशन को अपोज कर सके, ईएमएफ की डायरेक्शन वो ही होगी। तो अपोज करने के लिए लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, तो अगर केवल वैल्यू की बात करें तो ये फॉर्मूला भी वही है, E इज इक्वल टू बी वी एल, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में